हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 388 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। आज हम अजय रावत सर की बुक के पेज 389 से 439 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा नैनीताल को संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1862 ईस्वी में। और कब तक ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा ये भी याद रखिएगा। तो कब तक? 1960 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कोटाबाग के समीप सीताबनी में। और ये सीताबनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं पे क्या करा था? सीता माता ने अपना वनवास काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ह्वेनसांग ने गोवेशाण की यात्रा कब की? तो कब की थी? 636 ईस्वी में। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में काशीपुर का किस नाम से उल्लेख किया है? गोवेशाण नाम से उल्लेख किया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? तो कितने महलों का? 21 महलों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मुगलों की नागौर के खिलाफ लड़ाई में किस चंद शासक ने उनका साथ दिया? तो किसने दिया था? रुद्रचंद्र ने उनका साथ दिया था। और इसी से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या करा था? जो तराई का 84 माल या 9 लखिया माल भी जिसे कहते हैं वो किसको दे दिया था? रुद्रचंद्र को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि काशीपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? काशीनाथ अधिकारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 किस चंद शासक ने काबुल और कंधार की लड़ाइयों में मुगलों का साथ दिया? तो किसने दिया था? बाज बहादुर चंद ने। और इसी से शाहजहां प्रसन्न हो गया था और उसने बाज बहादुर चंद को क्या दिया? 84 माल या 9 लखिया मार का अधिकार जो हम कहते हैं वो उसे दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मुरादाबाद का संस्थापक था तो कौन था मुरादाबाद का संस्थापक? रुस्तम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अवध के नवाब मंसूर अली खां ने किस चंद शासक के समय कुमाऊं में आक्रमण किया? तो किस चंद शासक के समय में किया था? कल्याण चंद के समय में। और इस आक्रमण के समय कल्याण चंद ने किससे मदद मांगी थी ये भी याद रखिएगा। तो किससे? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रूहेलो द्वारा किसके समय में कुमाऊं में 2 बार आक्रमण किया गया? तो किसके समय में? कल्याण चंद के। और कल्याण चंद की मृत्यु कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि दीपचंद की शिशु अवस्था के समय चंद का शासन कौन चलाता था? तो कौन चलाता था ये? शिवदेव जोशी। और दीपचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि दीपचंद, उसकी पत्नी व उसके दोनों बेटों की हत्या करवाकर कौन चंद वंश की गद्दी पर बैठा? तो कौन बैठा था? मोहन सिंह। और किस नाम से बैठा था ये गद्दी पर? मोहन चंद नाम से बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 किस चंद शासक के समय ललित शाह ने 1779 में कुमाऊं पर आक्रमण किया? तो कब किया था? किसने किया था ये? मोहन चंद ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 1779। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि ललित शाह ने अपनी विजय के बाद कुमाऊं में किसे राजा बनाया? तो किसे बनाया था? प्रद्युमन शाह को। और ललित शाह की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा जाए तो कब? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रद्युमन शाह किस वर्ष कुमाऊं का राजकाज अपने प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी को सौंपकर गढ़वाल का राजा बना? तो कब बना था ये? 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि लाल सिंह तथा जोशियों के मध्य भीमताल में किस वर्ष भीषण युद्ध हुआ? तो कब हुआ था ये? 1788 ईस्वी में। और इस युद्ध में जोशियों की क्या हुई थी? हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नैनीताल जिले का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1891 ईस्वी में। और ये भी पूछा जाता है कि नैनीताल जिले के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कौन था? कर्नल इरस्काइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा जिले में कब मिला दिया गया? तो कब मिलाया था? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि तराई और भाबर को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था ये? सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अल्मोड़ा भाबर को नैनीताल जिले के तराई भाबर में कब मिलाया गया या कब शामिल किया गया? तो कब किया गया था ये? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि तराई भाबर के गांवों को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। और कौन कौन से थे ये भाग? कि जमींदारी गांव और खाम गांव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और जमींदारी गांव के काश्तकारों से लगान वसूली का कार्य कौन करता था या कौन देखता था, उसे क्या बोलते थे? मुस्तजीर। और मुस्तजीर ही क्या होता था इस समय? भूमि का मालिक भी होता था। और दूसरा जो खाम गांव था, वहाँ से काश्तकारों से लगान की वसूली कौन करता था? स्वयं खाम करता था। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, तो इन्हें याद रखिएगा फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि जमींदारी गांवों की अधिकतम संख्या किस डिवीजन में थी? तो किस डिवीजन में थी ये? काशीपुर डिवीजन में। और जमींदारी गांवों की संख्या कितनी थी? 183। और खाम गांवों की कितनी थी अगर पूछा जाए तो? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि समस्त काशीपुर परगने को तराई में कब सम्मिलित किया गया? तो कब किया गया था? 1870 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान तराई भावर में कितने प्रकार के गांव थे? तो कितने प्रकार के थे अंग्रेजी शासनकाल में? 5 प्रकार के गांव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि तराई भावर में खाम गांवों के प्रशासन के लिए नियम कब बनाए गए? तो ये कब बनाए गए थे? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि नैनीताल जिला का गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि तराई भाबर के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कहाँ कपास की 2 कोटाई मिलें स्थापित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? काशीपुर में। और काशीपुर में पैदा होने वाली कपास संयुक्त प्रांत में सबसे अच्छी क्या मानी जाती थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? तो कब निर्धारित किए गए थे? 1897 ईस्वी में। और कब से लागू हुए थे अगर ये पूछा जाए तो? 1906-7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि वनों को वन विभाग के अंतर्गत कब लाया गया? 1868 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि जंगलों के संरक्षण के लिए कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी ये? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी को पट्टे पर दिए गए वन की सुविधा को कब समाप्त किया गया? तो कब किया गया था इसको समाप्त? 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि भाबर के खैर बहुल इलाके गौला गडप्पू बांकरा सुखी कैलाश खंडों को कब रिजर्व घोषित किया गया? तो कब किया गया था इन्हें? 1899 में, जो भाबर के इलाके थे। और 1899 में ही क्या किया गया? जो कोटखरा सूरिया स्वालदे मकोनिया बनबसा खंडों को भी क्या किया गया था? संरक्षित घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि किस वर्ष चराई के नियम और उस पर लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित किया गया? तो कब किया गया था ये? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि थारू तथा बुक्सा आदिवासियों को किस वर्ष जनजाति घोषित किया गया? तो कब किया गया था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू क्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि कुमाऊं के पहाड़ों के निवासी जाड़ों में तराई में जो बस्तियां बनाकर रहते थे उन बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उन्हें? खत्ता या गोठ कहा जाता था। और इन लोगों को क्या कहा जाता था जो नीचे को आते थे तराई में घूमने के लिए या जाड़ों से बचने के लिए? इनको क्या कहा जाता था? घमपत्तू, यानी कि धूप सेकने वाला इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि ओक्सक घाटी में फैले हूणों को क्या कहा जाता था? इन्हें क्या कहते थे? श्वेत हूण। तो फ्रेंड्स, आज हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 439 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।